प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लूका की इंजील, उसका 13 अध्याय और 6 से 9 पद तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट ल्यूक चैप्टर 13 वर्स 6 to 9। यहाँ पर द बैरन फिग ट्री, फलहीन अंजीर का पेड़ के बारे में एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा है और वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। और वह यह दृष्टांत कहने लगा, किसी मनुष्य के ने अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ भी लगा रखा था। वह उसमें फल ढूंढने आया पर उसे कुछ ना मिला। तब उसने माली से कहा, देख, मैं 3 वर्षों से इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढता रहा पर कुछ ना पाता, इसे काट डाल, ये भूमि को व्यर्थ क्यों घेरे रहे। उसने उसको उत्तर दिया, स्वामी, इस वर्ष भी इसे रहने दे, मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूंगा और अगले वर्ष यदि फल ना दे तो ठीक है, अन्यथा इसे काट डालना। यहाँ पे ये दृष्टांत बहुत ही हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये दृष्टांत जो है न्याय और धैर्य और परमेश्वर के संतुलन को दर्शाता है कि वो हर समय अपने लोगों पर संतुलन रखता है। यही एक विनाश की भी घोषणा यहाँ पर हो रही है, 70 एडी की ओर संकेत कर रहा है, क्योंकि उन लोगों ने विश्वास नहीं किया। अंजीर का पेड़ और दाख की बारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंजीर का पेड़ इस्राएल राष्ट्र का प्रतीक है और शांति और समृद्धि का प्रतीक है। दाख की बारी में अंजीर का पेड़ लगाना आम बात थी, क्योंकि वहाँ मिट्टी उपजाऊ होती थी और अंजीर के पेड़ को फल देने में करीब करीब 3 साल लगते थे। यदि 3 साल बाद फल ना आए तो पेड़ ज़मीन की ताकत को बेकार कर रहा था, यानी कि अंदर का जो ज़मीन है उसकी जो 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 खाद और उसकी जो पानी और जो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो रही होती है। यीशु मसीह चेतावनी दे रहे हैं कि बिना पश्चाताप के सबका अंत न्याय के दिन करीब है। मालिक कौन है? परमेश्वर पिता। मालिक फल की अपेक्षा करता है। हमारे जीवन में दिखावा नहीं, परंतु यीशु मसीह के द्वारा बदलाव के फल को देखना चाहता है। फल का यह मतलब है आत्माओं को जीतना, यानी कि लोगों को उद्धार में लेकर के आना। बांझ पेड़ जो है हमारा जीवन, यानी इस्राएल, और पेड़ को सब कुछ मिला, यानी कि अगर आप देखें हमारे जीवन में भी और इस्राएल के लोगों के जीवन में भी सब कुछ मिला। अच्छी मिट्टी, सुरक्षा, समय, खाद, और फिर भी उसमें कोई फल नहीं आया। इसका अर्थ ये है कि उसे परमेश्वर की कृपा और आशीष तो मिली, परंतु उसका जीवन चरित्र परमेश्वर के अनुसार नहीं है। माली जो है वो है यीशु मसीह। जब मालिक पेड़ काटने का आदेश देता है तो यीशु मसीह मध्यस्थता करते हैं कि 1 साल और छोड़ दें, और ये परमेश्वर के अनुग्रह और धैर्य का प्रतीक है। खाद और खुदाई, यानी कि परमेश्वर का कार्य है कि परमेश्वर जो है वो जब खाद और खुदाई में अपने लोगों को जो है वो आशीषमय देखना चाहता है, फलवंत देखना चाहता है। माली कहता है कि वे उसके चारों ओर गड्ढा खोदेगा, खाद डालेगा, ताकि
ये पेड़ जो है फलवंत हो जाए। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में और उद्धार को और दूसरे लोगों के जीवन में भी उद्धार को देखना चाहता है। खुदाई जो है वो हमारे जीवन में आने वाले कठिन समय और अनुशासन को दर्शाता है, जो हमें आगे बढ़ने में सहायता करता है। खाद जो है ये परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा की सामर्थ है, जो फल लाने और फलने में मदद करता है। अनुग्रह का समय अभी सीमित है। माली 1 साल की मेहनत और मांगता है। ये बताता है कि पश्चाताप करने का अवसर हमेशा नहीं रहेगा। न्याय जरूर होगा, लेकिन अभी अनुग्रह उपलब्ध है, तो आराम के साथ जो है हमें अनुग्रह में उद्धार मिल सकता है। पेड़ का जीवित रहना काफ़ी नहीं था, परंतु उसे फल भी देना था। केवल धार्मिक कहलाना काफ़ी नहीं, हमारे जीवन में उद्धार, प्रेम, शांति और पवित्रता होनी चाहिए। यदि हम परमेश्वर के दिए हुए जीवन और संसाधनों को सही उपयोग नहीं करते हैं, तो हम ज़मीन को रोक रहे हैं, यानी हम दूसरों के बढ़ने का अवसर भी रोक रहे हैं। परमेश्वर दयालु है और वो हमें सुधरने का हर संभव मौका देता है, ताकि हमारे जीवन में परिवर्तन आए। एक पेड़ को 3 वर्ष तक का समय पर्याप्त है। यह यीशु मसीह के 3 वर्ष की सेवकाई को भी दर्शाता है, और उन्होंने 3 वर्ष प्रचार किया, बहुत से लोगों को चंगा किया, बहरे जो है वो सुनने लग गए, लंगड़े चलने लग गए, और बहुत से लोगों को मृत्यु से भी उन्होंने आज़ादी दी। इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह जो है बहुत सा फल लेके आए, और वो चाहते हैं कि हम भी अपने जीवन में फल से भरे रहें, और हमको वो इसी प्रकार से हमारे जीवनों में देखना चाहते हैं कि यदि हमारे जीवन में उद्धार है, यदि हमारे जीवन में विश्वास है, तो हमारे जीवन के उद्धार और विश्वास दूसरे लोगों में भी दिखना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा मांग लें, और प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों का पश्चाताप करें, और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही सबसे बड़ी सेवा है, और यही इस संसार का जो मसीही जीवन है, कि हमें स्वयं भी बढ़ना है और लोगों को भी मसीह में बढ़ाना है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।